वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 1.2 सवाल नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1.1 कंप्लीट किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ देखिए, ये जो 5 क्वेश्चन दिया गया है, इस पांचों क्वेश्चन में क्या करना है, तो इस सभी को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले देखिए, पहला कितना दिया गया है, 140। हम लोग ऐसे लिखेंगे 140। फिर इसमें देखिए, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 70। कितना होगा, 70। फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 35। अब इसमें 5 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, 7। अब फिर इसमें 7 से लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। अब आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड, निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ पर लिख लीजिए 140 बराबर 2 के पावर कितना है, 1 2, 2 के पावर 2 गुने 5, 5 के पावर कितना है तो 1, तो 1 नहीं लिखना है, गुने 7, 7 के पावर 1 ही है तो 7 ही सिर्फ लिखेंगे। यही हो गया 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो पहला सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी का हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में दिया गया है 156। कितना दिया गया है, 156 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, 7 और 8, यानी कि 78 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 3 9 39 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से लगाएंगे तो 1 3 13 हो गया। अब इसमें डायरेक्टली 13 से लगेगा एक बार में। हो गया यहाँ तक। अब देखिए, फिर यहाँ पर लिख दीजिए 156 बराबर 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13 हो गया। यही हो गया 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। चलिए तीसरा देख लेते हैं इसी का। तीसरा दिया गया है कितना, 38 25। कितना दिया गया है, 38 25। अब 38 25 का क्या करना है, तो अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें अगर आप 3 से लगाइएगा तो 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर अब इसमें कितना से लगाइएगा, तो फिर 3 से लगा दीजिए, 4 बार में लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब इसमें कितना से लगेगा, अब इसमें एक के बार 5 से लगा दीजिए। 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 40, 2 शेष बचेगा, 2 पर 5 दीजिएगा तो 25, यानी 5 25। अब फिर इसमें 5 से लगेगा कितना बार में, 17 बार में। अब इसमें एक के बार 17 से लगा दीजिए, एक बार में लगेगा। अब यहाँ पर लिखना क्या है, तो 38 25, ध्यान दीजिएगा, बराबर 38 25 बराबर, यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 2, 3 के पावर कितना होगा 2, 5 के पावर 2 और गुने कितना हो जाएगा 17। 3 के पावर 2, 3 यहाँ 2 बार है, 5 भी 2 बार है, उसके बाद 17 एक बार है। तो 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, उसके बाद 17। तो हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए अब हम लोग इसी का चौथा देख लेते हैं। 5005 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 5005। अब इसमें देखिए कितना से लगेगा, 5 से लगा दीजिए तो 1001। अब इसमें आप एक के बार कितना से लगा दीजिए, तो 7 से लगा दीजिए। कितना से, 7 से। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28, हासिल हो गया कितना 2, 7 तिहाई 21, यानी 143। अब इसमें एक बार आप कितना से लगा दीजिए, अब इसमें आप लगा दीजिए 11 सेट, 11 एकम 11, 11 तिया 33। फिर अब इसमें लगा दीजिए 13 से, एक बार में लग जाएगा।
तो अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा 5005 बराबर 5 गुने 5 एक ही बार है, उसके बाद 7 भी एक ही बार है, उसके बाद एक बार 11 है और एक बार 13 है। यही हो गया 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब अंतिम देखिए, अंतिम दिया गया है 7429 यानी 7429। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 7429। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें देखिए एक ही बार कितना से लगेगा, तो इसमें लगेगा 17 से। 17 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 3 7। अब फिर लगा देते हैं कितना से, तो 19 से। तो ये हो जाएगा कितना 2 3 यानी कि 23। अब फिर इसमें अब एक के बार 23 से लगा देते हैं तो एक बार में लगेगा यानी कि 7 4 2 9 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। क्या होगा 17 गुने 19 गुने 23। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर पहला आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा दिया गया है कि युग्मों के, सवाल नंबर दूसरा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो इसमें जो है दोनों संख्या का HCF और LCM निकालना है। LCF और LCM निकालने के बाद यहाँ पर जांच भी करना है कि दो संख्या का जो गुणनफल होगा वो उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो सवाल तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला दिया गया है 26 91। कितना दिया गया है 26 दिया गया है और 91 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो दाहिना साइड में 26 और 91 का HCF निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 से लगाइएगा तो ये 13 बार में लगेगा, फिर 13 से लगाइएगा तो एक बार में लगेगा। यहाँ पर 7 से लगाइएगा तो 13 बार में लगेगा और 13 से लगाइएगा तो एक बार में लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 बराबर 7 गुने 13। तो अब इसका HCF पहले निकालना है। तो HCF जो दोनों में मिलेगा वही होगा, यानी 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है। तो 13 हो गया इसका HCF। अब क्या निकालना है, तो LCM निकालना है। तो LCM कितना हो जाएगा, देखिए 13 13 दोनों में मिल रहा है तो 13 लिखना है। उसके बाद जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है, तो यानी 2 गुने 7, 2 गुने 7। अब देखिए 13 2 और 7 तीनों को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 182। अब यहाँ पर HCF और LCM दोनों आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को अब यहाँ पर जांच करना है। जांच करना है तो जांच में हो जाएगा A गुने B बराबर HCF गुने LCM। अब A गुने B का मतलब हो गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF। HCF का मतलब यहाँ पर हो गया 13 से और LCM हो गया 182। तो यहाँ पर लिखेंगे 182। अब यहाँ पर क्या करना है, तो 26 को 91 से गुना करना है। 26 को 91 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2366 और 13 को 182 से गुना करिएगा तो ये भी हो जाएगा 2366। अब देखिए दाहिना साइड और बायां साइड दोनों साइड क्या है, बराबर, यानी कि हम लोग जो अभी HCF और LCM निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब इसी का हम लोग सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं, यानी कि दूसरा का दूसरा जो सवाल दिया गया है उसमें दिया गया है कितना, तो 510 और 92। 510 और 92 सबसे पहले क्या करना है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए यहीं पर कर लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। 510 और एक दिया गया है कितना, तो 92। इसमें 2 से लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 255 यानी कि 255। अब फिर इसमें 3 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना
3 8 24, 3 5 15, 85 हो जाएगा। फिर 85 में 5 से लगाइएगा तो ये 17 हो जाएगा। फिर 17 में 17 से लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। इसमें 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 4 और 6 यानी कितना 46। फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 23 और 23 में फिर 23 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1। यहाँ तक आ गया। अब इसका निकालना क्या है सबसे पहले, तो पहले तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23 हो गया। अब निकालना है सबसे पहले इसका HCF। क्या निकालना है HCF। तो HCF क्या होगा, जो दोनों में मिलेगा वो होगा। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिलता है। और LCM बराबर क्या होगा, तो जो दोनों में मिलेगा उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद जो रेस्ट बचता है उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 बच गया, ये लिख दीजिए। यहाँ पर 5 बच गया, 17 बच गया। नीचे देखिएगा तो 2 और 23 बच गया, तो 2 और 23 को भी यहाँ लिख लीजिए। अब सबको क्या करिए, तो आपस में गुना कर दीजिए। गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 23 46 0 यानी कि 23,460। HCF और LCM दोनों आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। A गुने B बराबर HCF गुने LCM यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या कितना दिया गया है इसमें 510 दिया गया, दूसरी संख्या 92। पहली संख्या 510, दूसरी 92। और इसका HCF निकला है कितना, तो 2 और LCM कितना निकला है 23,460। तो यहाँ लिखेंगे 23,460। अब क्या करना है, तो यहाँ पर 510 को 92 से गुना करना है। 510 को 92 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 46,920 और 23,460 को अगर 2 से गुना करिएगा तो ये भी हो जाएगा 46,920। अब देखिए, बायां साइड और दाहिना साइड दोनों साइड बराबर है। इसका मतलब हम लोग जो अभी HCF और LCM निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब इसी का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। कितना कितना है इसमें, तो एक है 336 और दूसरा दिया गया है कितना 54। 336 और 54। इसमें आप 2 से लगाइएगा, 2 से तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 168। फिर 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 8 4 यानी 84। फिर 2 से लगाइएगा 4 2 यानी 42। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 1 21 हो गया। फिर अब 3 से लगाइएगा तो 7, फिर 7 से लगाइएगा तो 1। यहाँ तक ऐसे करके इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। फिर देखिए 54 में 2 से लगाइएगा तो 27 हो जाएगा। फिर 3 से लगाइएगा तो 9 हो जाएगा। फिर 3 से लगाना है तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। दोनों का भाज्य गुणनखंड निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 336 बराबर 2, यहाँ पर 2 का पावर कितना है 1 2 3 4, 4 बार है तो 2 के पावर 4 कर दीजिए। उसके बाद है कितना 3 गुने 7 लिख लिए। अब यहाँ दिया गया है 54, तो यहाँ लिखेंगे 54 बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ है 2 तो पहले 2 लिख लीजिए, गुने 3 के पावर 1 2 3, 3 है 3 बार तो 3 के पावर यहाँ 3 कर लीजिए। अब हम लोग को क्या करना है इसका, तो सबसे पहले HCF निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, जो दोनों में मिलेगा, तो यहाँ देखिए 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो 2 के पावर 1 तो दोनों में है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पावर 3 है, तो 3 तो दोनों में है, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया इसका HCF। अब निकालना है हम लोग का LCM। क्या निकालना है, तो LCM निकालना है। LCM देखिए कैसे निकलेगा इसमें, तो LCM निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो पहले जो दोनों में मिलेगा उसको लिखेंगे। तो दोनों में देखिए यहाँ पर 2 और 3 मिलता है, लेकिन हम लोग यहाँ लिखे हैं 2 के पावर 4 3 गुने 7, यहाँ 2 गुने 3 के पावर 3। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि HCF में जो है पावर
कम वाला पकड़ा जाता है, यानी कि लिया जाता है, और एलसीएम में ज़्यादा पावर वाला लिया जाता है। तो यहाँ देखिए 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 4 अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 और 3 के पावर 1, यानी 3 के पावर 3 अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 के पावर 3 और गुने हो जाएगा 7 बराबर। अब इस सबको गुना करिएगा आपस में, तो गुना करने के बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये गुना करने के बाद हो जाएगा आपको 3024। तो यहाँ लिख लेंगे 3024, ये हो गया इसका एलसीएम। देखिए यहाँ पर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो जांच करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जांच करके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM। ए कितना दिया गया है 336, बी कितना दिया गया है यहाँ पर 54, तो यहाँ लिखेंगे 54। इसका जो मौसा निकाले हैं तो वो कितना निकला है, तो 6, कितना निकला 6, और लौसा निकला है 3024, कितना निकला 3024। देखिए यहाँ पर निकाले थे 6 और 3024 लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर 336 को 54 से गुना करना है। 336 को अगर आप 54 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 18144, कितना होगा 18144। और यहाँ पर जो है 3024 को 6 से गुना करिएगा तो ये भी हो जाएगा कितना 18144, 18144, 18144 दोनों साइड है, यानी कि हम लोग जो अभी एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे वो दोनों सही है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।